अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। मैं वेस्कुलर फेलो हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल में। आज हम वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के फॉर्म से एक पेशेंट अवेयरनेस के लिए सीरीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें मल्टीपल वीडियोस होंगी पेशेंट के अवेयरनेस के लिए वेस्कुलर सर्जरी के टॉपिक्स के। तो मेरे साथ आज डॉक्टर इलियास सादिक साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ वेस्कुलर सर्जरी डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं, पायनियर हैं वेस्कुलर सर्जरी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वेस्कुलर सर्जरी होती क्या है और इस फील्ड का स्कोप क्या है? देखें जी, पहली तो बात यह है कि वेस्कुलर सर्जरी एक बिल्कुल नई फील्ड, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान में नई फील्ड है, ये पूरी दुनिया में नई फील्ड है। इसलिए इसके बारे में थोड़ी आगाही होना बहुत ज़रूरी है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में भी इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। ये फील्ड नया इसलिए है कि ये थोड़ा सा फाइन काम है, थोड़ा सा डेलिकेट काम है, और ये डील करता है खून की नालियों से, ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में, सिवाय हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं या हार्ट के जो मामलात हैं, उसको जो डील करता है उसको कहते हैं कार्डियक सर्जरी। दिल की सर्जरी या दिल की मेडिसिन वो एक सेपरेट फील्ड। जो बाकी खून की नालियां हैं पूरी बॉडी में, वो आर्टरीज की शक्ल में हो, वेन्स हो या लिम्फेटिक्स हो, इन सारी ब्लड वेसल्स को जो डील करता है डॉक्टर या सर्जन, उसको वेस्कुलर सर्जन कहते हैं, और इस फील्ड को वेस्कुलर सर्जरी कहते हैं। और ये ब्लड वेसल्स आपकी लेग्स में भी हो, बाजू में हो, नेक में हो या एब्डोमेन में हो, यानी कि पेट में हो, कहीं भी हो सिवाय हार्ट के, ये सारी वेस्कुलर सर्जरी फील्ड के अंदर आती है। इसका जो दायरा कार क्या है इसमें जी देखें, जब हमने ये समझ लिया कि ये खून की नालियों को डील करने वाला मामला है, तो जो भी बीमारी खून की नाली से रिलेटेड होगी वो इस फील्ड में आएगी। अब वो उसमें खून की नाली जो खून लेके आती हैं दिल से वो हों, या खून की नालियां जो वापस लेके जाती हैं जिनको आप वेन्स कहते हैं या वरीदें कहते हैं वो हों, या पानी की नालियां हों जो लिम्फेटिक्स जिनको कहते हैं, तो इसकी कोई भी डिजीज हो वो वेस्कुलर सर्जरी फील्ड में आ जाती है। और इसमें इसका ब्लॉकेज हो सकता है, इसमें कोई लीकेज हो सकती है, और जब इसका ब्लॉकेज होता है तो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं लेग्स में, एब्डोमेन में या बाजुओं में। इससे रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो वेस्कुलर सर्जरी के फील्ड में आ जाएंगे। आम तौर पे जो लोगों को देखते हैं कि लेग्स में वेनें फूलनी शुरू हो जाती हैं, जिसको आप वेरिकोज वेन बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है वेस्कुलर सर्जरी में। उसके अलावा पाँव में अल्सर बन जाते हैं, और वो अल्सर जो हैं वो खून की नालियों की ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकते हैं, जो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो, जो कि डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादातर होते हैं, या स्मोकर्स होते हैं जिसको आप डायबिटिक फुट भी बोलते हैं, या फिर ये वेन से रिलेटेड हो, जैसे कि वेरिकोज वेन और वीनस अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेस्कुलर सर्जरी में आ जाती हैं। इसी तरह अगर जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, इनको एक बाजू में चीज़ बनवानी पड़ती है जिसको आप एवी फिस्टुला कहते हैं, जिसके थ्रू पेशेंट के लॉन्ग टर्म डायलिसिस चलते रहते हैं। तो ये भी वेस्कुलर सर्जन ही बनाता है। खून की नालियां बाज़ औक़ात फूल भी जाती हैं, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम पेट की नालियों में होता है, और इसको भी इलाज ना किया जाए तो ये रप्चर कर जाती हैं, ये काफ़ी सीरियस मसला होता है, और ये भी वेस्कुलर सर्जरी के फील्ड में आता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए, जो गर्दन की खून की नालियाँ हैं, जब इनमें ब्लॉकेज आता है तो ये फालिज का बायस बनता है। और फालिज आमतौर पे समझा जाता है कि फालिज का इलाज सिर्फ मेडिकेशन से होता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। फालिज खास तौर पे जो छोटा फालिज इस मरीज को हो जाए, वो एक वार्निंग साइन होता है कि इसको बड़ा फालिज हो सकता है। और अगर ये फालिज खून की नालियों के ब्लॉकेज की वजह से हो तो इसका इलाज या सर्जरी से होता है या इसमें स्टेंट वगैरह डालने पड़ते हैं। तो फालिज भी वेस्कुलर सर्जरी की फील्ड में आता है। ये आमतौर पर आम लोगों को भी नहीं पता, और बहुत सारे हमारे डॉक्टर दोस्तों को भी नहीं पता। और इस तरह ये एक लंबी लिस्ट है। यूँ ही हम मजीद आगे बात करेंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये बहुत लंबी लिस्ट है जो वेस्कुलर सर्जरी की फील्ड में आती है। और हर वेस्कुलर सर्जरी का जो हर बीमारी है वो सिर्फ ऑपरेशन से या किसी और चीज़ से काबिल इलाज नहीं होती। बहुत सारी बीमारियां जिनका मेडिकेशन से भी इलाज होता है। तो ये बेसिकली वेस्कुलर सर्जरी और वेस्कुलर मेडिसिन टुगेदर होती है पूरी स्पेशलिटी।